गली गली से महक आ रही थी मसाले की, और एक ख़ास महक आ रही थी चिकन की। उस महक के पीछे खड़ा था टकला चंद। अपने नाम की तरह वो भी टकला था। बाज़ार के बीचों बीच टकला चंद का एक ठेला लगा करता था। यहाँ पर मात्र प्लेट 50 रुपए की मिलती थी, लेकिन गांव वालों की पहली पसंद उसकी चिकन की थाली ही थी। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हर्ष कहता है, अरे भाई, ये राज बता दो ना, इतने दाम में तुम चिकन कैसे बेच लेते हो? इतने दाम में तो कोई दाल चावल भी ना दे। अरे भाई, वो सब जान के तू क्या करेगा? तू दाल चावल की जगह चिकन खा ले, कसम मेरी टकले की, सच में मज़ा आ जाएगा। तभी वहीं हीरा नाम का आदमी कहता है, सही कहा भाई आपने, चिकन खाने में बिल्कुल एकदम होती है। खाने में इतनी स्वादिष्ट, हमको तो बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हमको तो बस 50 में चिकन मिल रही है, हमारे लिए तो बस यही बहुत है। टकला चंद उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है। उनकी सादगी और कम दामों में गांव में उनको लोकप्रिय बना दिया। गांव में रहने वाले भूपेंद्र का भाई विशाल शहर से गांव में रहने के लिए आए थे। विशाल शहर में डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। विशाल अपनी भाभी शीतल से कहता है, अरे शीतल भाभी, भैया कहाँ हैं? मैं कितने दिनों बाद तो गांव आया हूँ, मुझे वो गांव घुमाने ले जाएंगे। अरे तेरे भैया खेत पे गए हैं, और खेती करे बिना तो हमारा घर मैं तो चलेगा नहीं। शुरू से कह रहा हूँ भाभी, भैया एक छोटी सी दुकान खोल लें गाँव में, जिससे तुम्हारा घर भी चल सके और तुमको खेती बाड़ी भी ना करनी पड़े। इतने पैसे हमारे पास हैं भी तो नहीं, और तेरे भैया को कुछ आता भी तो नहीं है। भाभी, अब फिर से शुरू मत हो जाइए, मैं जा रहा हूँ खेत पे मिलने भैया से। विशाल को उसके भाई भूपेंद्र ने ही पढ़ा लिखा कर शहर भेजा था, क्योंकि उनके माँ बाप तो हैं ही नहीं। भूपेंद्र खेत में काम कर रहा था, तभी विशाल वहाँ पहुँच जाता है। अरे भैया, जब देखो काम काम, मैं घर आया हूँ, कुछ दिन के लिए तो काम बंद कर दीजिए और चलिए मुझे गांव घुमाने के लिए। चल पहले गांव घूम लेते हैं, तुझे चिकन बहुत पसंद है ना? चल, आज तुझे बहुत ही अच्छा चिकन खिला कर लाता हूँ। इतना बोलकर दोनों खेत से गांव घूमने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक चिकन का ठेला दिखाई देता है, जिस पर बोर्ड लगा रहता है, सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन। अरे भूपेंद्र भैया, सामने देखो, सिर्फ 50 रुपये की अनलिमिटेड चिकन। क्या यह बात सच है? अरे हाँ हाँ विशाल, मैं इसी जगह के बारे में बात कर रहा था। यहाँ सच में 50 रुपये में अनलिमिटेड चिकन मिलता है, जब तक मन करे तब तक खाओ। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो भी कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ 50 रुपये में। ठीक है ना? सारे इन सब बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने भैया से उत्सुक होकर बोलता है, पर भूपेंद्र भैया, ये तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? या फिर मुर्गे का मांस नहीं है, कौए का हो सकता है? मैंने एक मूवी को देखा था जिसमें एक बंदा होता है और वो लालची होता है। नहीं नहीं भाई, तुम मूवी कुछ ज़्यादा देख रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब खा के देखा तो पता चला ये तो असली मुर्गे का मांस है। अगर यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ और खाकर देख, मैं भी तेरे साथ खाऊंगा। ठीक है भैया, चलो 50 रुपये में चिकन चावल कैसा बनाता है देख ही लेते हैं। इतना बोलकर दोनों भाई उस ठेले के पास जाते हैं। अरे भूपेंद्र भैया, आओ आओ, और ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरा भाई है, शहर में पढ़ाई करता है। चलो हमारे लिए 2 प्लेट लगा दो। टकला चंद मुस्कुराते हुए 2 प्लेट चिकन चावल लगा देता है। विशाल जैसे ही पहला निवाला मुंह में देता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। भैया क्या बनाया है? मैंने पहली बार आज ऐसा चिकन खाया है। मैंने पहले आज तक कभी ऐसा चिकन नहीं खाया है। वाह, ये तो लाजवाब है। लेकिन इतना सस्ता कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता।
इतना कहकर विशाल 2 प्लेट चिकन खा लेता है और अपने घर चला जाता है। और विशाल, गांव में घूमकर कैसा लगा? भाभी आज तो मज़ा ही आ गया। आज जो चिकन वहाँ पे खाया मज़ा ही आ गया, लाजवाब था। इतना स्वादिष्ट कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप यकीन भी नहीं करोगी। और वो भी सिर्फ 50 रुपये में अनलिमिटेड चिकन। ऐसे ही बातें करते हुए वह तीनों सो जाते हैं।